बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। यहाँ आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के राजा बन गए। रमीज राजा बिला मुकाबला पीसीबी के 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा। कादिर, हम देख रहे हैं राजा क्रिकेट के राजा बन चुके हैं। ये बताइएगा कि रमीज राजा का इम्पैक्ट तो ऑलरेडी देखा जा रहा है पीसीबी में, क्या प्लेयर्स के मैनेजमेंट के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर होंगे? देखिए, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नामजद किया था चेयरमैन के लिए रमीज राजा को, उसी दिन से ही ये यकीन हो चुका था कि जिस तरह पहले अदवार में चेयरमैन जो है वो बिला मुकाबला होते रहे, इस मरतबा भी बिला मुकाबला हुए और आज बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा मुंतखब हो चुके हैं और इन्होंने चार्ज संभालने से पहले, ओहदा मिलने से पहले ही तमाम तर जो कार्रवाइयाँ थी मुकम्मल कर ली थी, प्लेयर्स के साथ मुलाकात मुकम्मल कर ली थी, स्क्वाड में इनकी जो है वो देखी गई थी, काफी इनका कंसर्न थे। फिर उसके बाद इन्होंने लेक्चर भी दिए प्लेयर्स को। तो ये रमीज राजा ने अपनी चेयरमैनशिप का ओहदा जिस दिन नामजद किया था वजीर आजम ने, उसी दिन से ही संभाल लिया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर आज ऐलान किया गया है। अच्छा कादिर ख्वाजा, ऑफिशियल तौर पर अब आज ऐलान कर दिया गया है, तो इसके बाद किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इनकी जानिब से? बिल्कुल, 2:15 पर जो है वो बॉब वोल्बर एकेडमी में रमीज राजा जो नौ मुंतखब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जाएगी और रिपोर्टर्स के सख्त सवालात के जवाबात के लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने जब आए थे तो उस वक्त भी रिपोर्टर से बात की कि आप लोगों के सख्त सवालात के लिए तैयार हों और जवाब देने के लिए भी तैयार हों। तो इसी वजह से अब कुछ देर बाद जो है वो अभी मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद लंच है, लंच के बाद जो है तमाम जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो अपने अपने दफातर में रवाना होंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा, वो 2:15 पर अब से कुछ देर बाद बॉब वोल्बर एकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कादिर ख्वाजा, कितने बड़े चैलेंजेस हैं रमीज राजा के सामने, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और न्यूजीलैंड की टीम भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रमीज राजा के लिए चैलेंजेस तो तब से ही शुरू हो चुके थे जब से उन पर वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ। बाबर नाखुश थे, फिर उसके बाद तनकीद का सामना करना पड़ा, मिसबा और वकार अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वो काफी प्रेशर उन पर पहले से ही पड़ना शुरू हो चुका है और अब जो है वो रमीज राजा चाहेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले जो गैर मुल्की कोचेज हैं या जो मुल्की कोचेज हैं उनके इंटरव्यूज मुकम्मल किए जाएं और जल्द से जल्द वर्ल्ड कप के लिए कोचेज की तकर्री की जाए। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक हो रहा है, शुरू होने लगे और फिर उसके बाद जो आपकी जो तमाम तर जो नीचे अंडर-19 की जो कारकर्दगी है वो भी प्लेयर से मंगवाएंगे, उनसे कोचेज से मंगवा कर उनकी तमाम तर रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुके हैं। आपको याद है कि 2004 में जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे चेयरमैन जो जनरल थे उसके दौरान, चीफ एग्जीक्यूटिव के दौरान भी इन्होंने काफी सख्त डिसीजन लिए थे। तो अभी खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज इनका पहला दिन है, मुंतखब हुए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे और ऑफिस के बाद ठीक है, 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अपने नाजरीन को बताएं कि साबिक क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के राजा बन चुके हैं। कादिर ख्वाजा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 64 नशिस्तें जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया है। नून लीग 59 उम्मीदवार कामयाब हुए और 48 आजाद उम्मीदवार मैदान मार गए, जबकि PSP, काफ लीग और JUI कोई नशिस्त न जीत सके। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 64 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है फैसल कैंट और गुजरांवाला से सबसे ज्यादा 6 सीटें हासिल की। दूसरे नंबर पर नून लीग ने 59 नशिस्तें हासिल की। सबसे ज्यादा 9 नशिस्तें लाहौर वाल्टन से जीती, जबकि तीसरे नंबर पर 48 आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। सबसे ज्यादा मुल्तान से 9 सीटें जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवार इंतखाब जीत सके। MKM ने 10 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि जमात इस्लामी के 7 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 3 और ANP 2 नशिस्तें हासिल कर सके, जबकि PSP, काफ लीग और JUI कोई नशिस्त न हासिल कर सके। रावलपिंडी वाल्टन के एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया, पोलिंग मुलतवी की गई।
और कामरा कैंट की 4 नशिस्तों पर बाइकआउट के सबब पोलिंग ना हो सकी। उम्मीदवारों और इलाका मकीनों का एतराज था कि हल्का बंदियां सही नहीं हुई। रावलपिंडी में बड़ा अपसेट हो गया। पिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग 7 सीटों पर कामयाब हो गई। पीटीआई रावलपिंडी कैंटोनमेंट से एक भी सीट लेने में नाकाम रही। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। आपको बताएं, रावलपिंडी में अपसेट हुआ। पिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग 7 सीटों पर कामयाब हो गई, जबकि पीटीआई रावलपिंडी कैंटोनमेंट से एक भी सीट लेने में नाकाम रही। पोलिंग स्टेशन क्यों आए, माजरा जानिए कुछ ही देर बाद। लाहौर के दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स में 19 वार्ड्स में से 15 वार्ड्स पर नून लीग कामयाब हो गई। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में 9 वार्ड्स पर नून लीग का क्लीन स्वीप। लाहौर बोर्ड में नून लीग की 6। पीटीआई की नशिस्तों के हवाले से भी आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड में नून लीग की 6, पीटीआई की 3 नशिस्तें और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। वाल्टन बोर्ड के वार्ड 7 में एक उम्मीदवार की वफात के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ एक नशिस्त भी हासिल ना कर सकी। आपको बताएं, मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ एक नशिस्त भी हासिल ना कर सकी, जबकि 10 में से 9 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज ने सबको हैरान कर दिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का एक भी नशिस्त हासिल ना कर सके, जबकि 10 नशिस्तों में से 9 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि एक पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी नई सुबह का आगाज है। पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की पंजाब में अवामी खिदमत की तायद है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से बनने वाले मोमेंटम को नई कुव्वत मिलेगी। महंगाई में पिसे अवाम ने बेरोजगारी, मुआशी तबाही के मुजरिमों को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई बदतरीन इंतकाम के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है और वजीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में असद उमर ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। उन्होंने कहा कि नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि कैंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। एक बार फिर पीटीआई सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त रही। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। पार्लिमानी साल का आगाज, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन लाहौर में शेर ने बल्ले की बरखच्चे उड़ा दिए। तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई। नून लीग ने 20 में से 15 सीट्स अपने नाम की हैं। इंतखाबात में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून ने जश्न मनाया। वाल्टन रोड पर कारकुनान ने भंगड़े डाले। साद रफीक कहते हैं, कोई भी मुस्लिम लीग नून को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सका। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने नून लीग को जालसाजी की चैंपियन करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन लाहौर में नून लीग का पलड़ा भारी रहा। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में भी शेर ने बल्ले को पीछे छोड़ दिया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, लोगों ने धांधली को शिकस्त दी। अवाम इस हुकूमत से उकता चुके हैं। ये तो लिटमस टेस्ट है। लोग तुम्हारी नाकाम हुक्मरानी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से, जुल्म से, झूठ से उकता चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लाहौर में बहुत से जाली वोट मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून 2 नंबरी में चैंपियन है। सेंट्रल पंजाब का इलेक्शन सेल है, उसने रिसर्च करके ये साबित किया है कि लाहौर में एक बड़ी कसरत से जाली वोट मौजूद है। इसलिए जो अवाम की हकीकी राय है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। नून लीग के कारकुन जीत की खुशी में भंगड़े डालते और मिठाई तकसीम करते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरशद अली, अनसफर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर।
और कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई 14 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके पहली, जबकि पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 नशस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नून लीग और MQM ने 3-3 नशस्तें हासिल की। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को अपने ही गढ़ में शिकस्त हो गई। क्या क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया? क्लिफ्टन बोर्ड में पीटीआई सिर्फ 2 वार्ड्स में ही कामयाबी समेट पाई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी 4 नशस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तहरीक इंसाफ को फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 7 जबकि मलीर बोर्ड के 5 वार्ड्स में कामयाबी मिली, जिस पर कारकुनों ने जश्न मनाया। क्लिफ्टन, मलीर, फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड्स में जीत जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के हिस्से में आई। 2015 में 14 वार्ड्स पर कामयाब होने वाली MQM सिर्फ 3 वार्ड्स तक महदूद होकर रह गई। मनोड़ा में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, कोरंगी और फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 3 वार्ड्स में कामयाब करार पाई, जबकि 6 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। वफाकी वजीर पोलिंग स्टेशन क्यों आए? कराची में हंगामा खड़ा हो गया। पहले कारकुनों ने नारेबाजी की, फिर सईद गनी ने वीडियो शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अली जैदी को हल्के से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। अली जैदी कहते हैं वो तो वोट डालने गए थे, किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे तो नारों का सामना करना पड़ गया। इमरान खान मुखालिफ नारों की परवाह किए बगैर वजीर बहरी अमूर पोलिंग बूथ पहुंचे और हक राय दही इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा, वोट डालने गया तो शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों के कारकुनों ने हंगामा आराई की। सिंध के वजीर सईद गनी मैदान में आए और अली जैदी पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए वीडियो भी शेयर कर दी, लेकिन शायद गलती का एहसास होने पर कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि पीटीआई के अरकान असेंबली पोलिंग स्टेशनों के दौरे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आओ देखा न ताओ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को जवाज बनाकर वफाकी वजीर को हल्के से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज दिया है कि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन का दौरा साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। कि अगर आपने मुझे कहीं देखा या मुझे बता दें तो मैं वजारत से भी, फिरदौस भाई और नेशनल असेंबली की सीट से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं देखा तो आप फिर पब्लिक अपॉलॉजी कीजिए। नोटिस तो आपने संडे को फौरन जारी किया, अगर पीर को आपने नहीं की तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को मैं आपको डिफेमेशन लॉसूट भेज दूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने तहकीक किए बगैर ही फैसला सुना दिया, सजा गलती पर मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, तमाम गवर्नर्स, वज़राए आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दावत दी गई है। आइनी इदारों के सरबराहान को शिरकत की दावत दी गई है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मौजूदा कौमी असम्बली के चौथे पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे जारी। वजीर आजम, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स, वज़राए आला और सदर व वजीर आजम आज़ाद कश्मीर शरीक होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सर्विसेज चीफ समेत तमाम आईनी इदारों के सरबराहान को भी शिरकत की दावत। मरासले के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र मेहमानों और सिक्योरिटी गार्ड्स को पार्लियामेंट हाउस के इहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अराकीन पार्लियामेंट की सहूलत के लिए लाजिद से पार्लियामेंट हाउस तक खसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। मुश्तरका इजलास से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने खिताब में कहा कि समझ नहीं आती जजेस तकर्री के मामले में बार कौंसिल्स के एहतजाज के पीछे असल मुहरिकात क्या हैं।
बार कौंसल्स और वकला के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। इस मामले पर आकर बात कर सकते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने खिताब में कहा कि समझ नहीं आती जजेस तकर्री के मामले में बार कौंसल्स के एहतजाज के पीछे जो मुहरिकात हैं उनकी वजूहात क्या हैं। आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि जजेस तकर्री के मामले पर हमेशा बार कौंसल्स की राय ली गई। बार कौंसल्स ने एकतरफा मौक़िफ़ अपनाते हुए मामले को उठाया। बार कौंसल्स के एहतजाज के पीछे असल मुहरिकात क्या हैं। जजेस तकर्री के मामले पर बार कौंसल्स को मुतादिद बार दावत दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। और अब आपको बताएं, सहाफ़ियों का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों का डी चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। इस वक्त समा के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। वहाब कामरान बताइएगा, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर भी एहतजाज किया जाएगा? जी हाँ, आज चूँकि मुश्तरका इजलास भी होना है, शाम 4 बजे शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो इस इजलास के मौके पर भी सहाफ़ियों ने ऐलान किया है कि बॉयकॉट किया जाएगा, वॉकआउट किया जाएगा प्रेस गैलरी से इस मुजवज़ा बिल के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर शाहराए दस्तूर पर सहाफ़ियों का धरना जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमें और उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस मुजवज़ा बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और सहाफ़त का, मीडिया का, अखबारात का गला दबाने की जो मज़मूम साजिश है उसको बंद किया जाए। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा भी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज भी इस वक्त पिंडाल में पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और इसके अलावा फैसल करीम कुंडी इस वक्त यहाँ पर पिंडाल में मौजूद हैं। कुछ ही देर में खिताब भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और इसी तरह शाजिया मरी पीपल्स पार्टी की फैसल करीम कुंडी कल भी यहाँ पर आए थे। तो सियासी जमातें भी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती कर रही हैं। ताहम जो हुकूमती जमात है PTI, अफसोस की बात है कि अभी तक PTI की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं आया। आज बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है इनकी जानिब से कि इस मुजवज़ा बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। नूर मुकद्दम कत्ल केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने नूर मुकद्दम के लिए इंसाफ और कातिल को सख्त सज़ा और कातिलों की मुआवनत करने वालों को जमानत ना देने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। नूर मुकद्दम के कातिल को करार वाकई सजा दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिविल सोसाइटी का एहतजाज। ज़ाहिर जाफिर की मुआवनत करने वालों को जमानत न देने का मुतालबा कर दिया। अदालत के सामने खामोश एहतजाज में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम भी शरीक हुए। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मकतूला के लिए इंसाफ के मुतालबात दर्ज थे। ये जी एक सिर्फ रिमाइंडर है कि हमें हमारी अदालतों से नूर के लिए इंसाफ चाहिए और हम एक नया कानून बना सकें इस मुल्क में कि आइंदा कोई जालिम किसी बच्ची के साथ इस तरह जुल्म ना कर सके। आज उनके माँ बाप की बेल नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इस तरह से एक बच्ची को ज़िबा कर दे और फिर वो सहूलतें मांगते फिरते हैं। दौरान समात दरख्वास्त गुजार जाकिर जाफिर की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश हुए। मुद्दई मुकदमा के वकील शाह खावर ने थेरापी वर्क्स वालों की जमानत मनसूखी दरख्वास्त को भी जाकिर जाफिर की दरख्वास्त के साथ सुनने की इस्तदा की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जमानत मंजूर और मनसूख करने के असूल मुख्तलिफ हैं। अदालत ने शाह खावर को वकालतनामा जमा कराने की हिदायत की और इस्मत जाकिर की दरख्वास्त जमानत पर भी दोबारा नोटिस जारी करते हुए समात 15 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। और अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। तेजाब गर्दी की शिकार कराची की रमशा 21 रोज़ बाद जिंदगी की जंग हार गई। जमा बेटी की मौत पर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। रमशा को उसके साबिक शौहर ने तेजाब फेंक कर झुलसा दिया था। मुलजिम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जीशान मुगल की रिपोर्ट में देखिए। मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, तड़पती, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो बोलती रह गई, अम्मी मुझे इंसाफ चाहिए, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। रमशा जिंदगी की जंग हार गई। 21 रोज तक बंस वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और बिलाखिर मौत जीत गई। बेटी की दर्दनाक मौत पर माँ को करार आ रहा है, ना बाप को। शिद्दत गम ने दोनों को निढाल कर दिया है। मकतूला की माँ के मुताबिक रमशा आखिरी वक्त तक यही सवाल करती रही कि आखिर इसका कसूर क्या था, इसके साबिक शौहर ने इतनी अजियत क्यों दी। मेरी बच्ची एक ही बात बोलती थी, अम्मी शादी ने ऐसा क्यों किया,
मुझे गोली मार देता, मुझे इतनी हंसियत देगी, क्यों मार रहे हैं? इसको फांसी दें, फांसी की सजा दें, इसको फांसी पे लटकाएं। अगर ये फांसी पे नहीं लटकेगा मैं खुद कुर्बानी दूंगा, खुद। मेरी बेटी ने बहुत अजियत काटी। बल्दिया टाउन की 21 साला रमशा पर इसके साबिक शोहर जिशान ने तेजाब फेंक दिया था। जिशान मुगल समा, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि काबिज भारतीय फौज कश्मीरी खवातीन के साथ क्या करती है, कैसे जाली मुकाबले होते हैं, कैसे कश्मीरियों को धमकियां दी जाती हैं। भारतीय फौजी अफसरान की गुफ्तगू ने सारा पोल खोल दिया। दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून ने अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान भी सुनाई। मतलब अंदर कर जाय मज बिहत द्राय नबर वेबर खुदा दिन माफी कह लगाए ये क्या मिसाल। फेक न्यूज नहीं, जुल्म और जबर की दास्तानों की हकीकत। काबिज भारतीय फौज कश्मीरी खवातीन के साथ क्या करती है। पाकिस्तान में भारतीय फौजी अफसर की ऑडियो गुफ्तगू दुनिया को सुना दी। मतलब important interrogation going on from both the girls only. We are grilling both of them as of now. अरे रुक जा यार, क्यों पूरा डिटेल अभी रिवील करवा रहा है ना। कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है। हाँ, कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है। रिकमेंडेड दैट अभी इसको थोड़ा सा लो की पे रख। दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून ने अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान की। एक इतनी बड़ी सेल थी और उसमें कील लगाते थे। उस टाइम उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरे बाजू के ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर चलाया, तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। मेरी आंखें आगे वाली ऊपर जाती थी और मेरी ज़बान पीछे जाती थी। मेरे बाजू बंद थे, ऐसे ही कपड़ फाड़े, मेरे यूनिफॉर्म को फाड़े, ऐसे मेरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले, जाली पनाहगाहें, भारतीय फौजी लोगों को कैसे फंसाते, कैसे उन्हें ठिकाने लगाते। टेलीफोन कॉल्स की ऑडियो ने पोल खोल दिया। ये मौलाना हुसैन सर जिसके पास पैसे पकड़े गए थे 5,30,000 रुपए से, तो उसने बोला था मैं आपको मिलिटेंट दे दूंगा, आप मेरे को बाइज्जत इससे बरी करवा दो। He got a capability to give us a good operation, sir. I am telling you, sir. Try to show something in the cash source. वो जो उसके था इंक्रीमेंटिंग एविडेंस जो मिला था। हाँ, उसके पास सर 4 राउंड है, अभी हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है, उसको कभी भी पकड़ लेंगे। पॉइंट किल्ड। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इल्जामात नहीं, हकीकत हैं। अब वक्त आ गया है दुनिया जागे और कश्मीरियों को इंसाफ दिलाए। और अब आपको बताएं, नई हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज़ अफगानिस्तान पहुंच गई है। PIA का अमला गैर मुल्की सहाफ़ियों को काबुल लेकर गया है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताएगा, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है ये। जी बिल्कुल, PIA की जानिब से काबुल में नई हुकूमत के क़याम के बाद पहली परवाज़ जो है वो अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद से काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची है। मुसाफिरों को लेकर PIA की पहली परवाज़ जो अफगानिस्तान पहुंची है, ये इस्लामाबाद से तकरीबन 9:45 पर रवाना हुई। PK 6249 के जरिए बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों और मुसाफिरों को जो है वो अफगानिस्तान पहुंचाया गया। तर्जुमान PIA का इस मौके पर कहना था कि आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी खबरसां इदारों की जो टीम थी उनको वापस लाने में भी PIA ने काफी मदद की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलना भी मुमकिन नहीं रहा। पहले इंडियन मीडिया पंजशेर की लड़ाई के दौरान वीडियो गेम्स की फुटेज चलाकर भारत के लिए जगहसाई का सबब बना। रही सही कसर जनरल बख्शी और जनरल हर्षा ने पूरी कर दी। भारत के साबिक और मौजूदा जनरल्स अपनी फौज के लिए मजाक बन चुके। ये भारत के रिटायर्ड जनरल बख्शी हैं। बिना 6 माह बाद क्या हो रहा है ये सोचने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन इन्हें कितना इल्म है खुद ही अंदाजा लगा लें। सोशल मीडिया पर किसी सारिफ ने हमारे अदाकार शान और उमैर जसवाल की तस्वीर लगाकर ट्वीट कर दिया। लिखा, ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे मेजर एजाज और पहले नंबर पर कैप्टन जाफर मेरे क्लास फेलो रहे हैं। इन दोनों ने पंजशेर वादी में जामे शहादत नोश किया है, लेकिन पाकिस्तान ये सब कुछ छुपा रहा है। बस ये ट्वीट आने की देर थी कि जनरल बख्शी अपनी जर्नेली झाड़ने मैदान में आ गए। फौरन रीट्वीट किया। लिखा, पाक फौज के कमांडोज को पंजशेर में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी तादाद में अफसर शहीद हुए हैं जिनकी अंधेरे में तदफीन कर दी गई है। ठहरिए जनाब, पिक्चर अभी बाकी है। एक और भारतीय मेजर जनरल भी अपना मजाक उड़वाने के लिए निकल आए। मेजर जनरल हर्षा काकड़ ने जनरल बख्शी की हाँ में हाँ मिलाई। फिर क्या था, ट्विटर पर इस वक्त भारतीय जर्नलों का मजाक बन चुका है। अदाकार शान और उमैर जसवाल ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हेलो मिस्टर बख्शी, हम
यहाँ हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कोरोना ने एक दिन में मजीद 67 अफराद की जान ले ली। मजमूई अमवात की तादाद 26,700 से जायद हो गई है। पाकिस्तान में 6 करोड़ से जायद अफराद को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 2 करोड़ की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। WHO के नुमाइंदे डॉक्टर पिलेथा पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम से मुतमईन, बोले सिर्फ वैक्सीन नहीं, वायरस से बचने के लिए एहतियात भी जरूरी है। लाहौर में शौकत खानम अस्पताल और शहर की बड़ी निजी यूनिवर्सिटी के ऐन बीचों बीच सरेआम नशा बिकने लगा, मगर कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा से। जी अली रजा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? एक तरफ लाहौर की बड़ी दरसगाह तो दूसरी तरफ शहर की मारूफ इलाज का, और इनके दरमियान बिकता है धड़ल्ले से नशा। माफिया बगैर किसी खौफ के नौजवान नस्ल के खून में जहर मुंतकिल कर रहा है। कोई हीरोइन का आदी है तो कोई इंजेक्शन के जरिए अपनी जिंदगी से खेल रहा है। जिन्होंने नशा करना है उनको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिन्होंने बेचना है उनको कस्टमर मिल जाते हैं, वो तो यहाँ पे चलता ही रहता है। कोई 1-2 तो हो, 300, 200, 50, 60 तो हम फिरते रहते हैं। ये इतना तंग करते हैं इधर आगे के आपकी सोच होगी, आम इंसान इनसे जब यूनिवर्सिटी की लड़कियां लड़के गुजरते हैं उनके पाँव पकड़ते हैं, नंगे पड़े होते हैं, ये बहुत बुरे हालात है। कैमरा देखते ही हर कोई अपने दुखड़े सुनाता रहा तो कोई गाना गा कर गम गलत करता रहा। मैं तो यही कहूँगा कि छड़ दे पाउडर मेरी मन, मर जाएगा बंदा बन, उफ अल्लाह बेशर्म न बन, छड़ दे पाउडर मेरी मन, मर जाएगा बंदा बन। क्या जिंदगी है, सड़कों पे सोना, गटर में भी आपका मुंह होता है, आपको नहीं होश होती, उठ के होश आती है कि यू आर स्लीपिंग इन अ शिट। अहले इलाका के लिए ये मामला दर्द-ए-सर बना हुआ है, क्योंकि नशे के आदी अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। सड़क के ऐन दरमियान पुल के नीचे सारे इकट्ठे होते हैं, जहां होता है ये खौफनाक धंधा। नशे के आदी अफराद का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर हमारी कुछ मदद की जाए तो हम भी एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। अली रजा की रिपोर्ट आपने देखी। शौकत खानम अस्पताल के अतराफ नशे के आदी अफराद ने डेरे डाले हुए हैं। मुनशियात का धंधा धड़ल्ले से जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से, जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है? आज बिल्कुल शहर की मशहूर मारूफ शाहरा है, जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ पर कुल्लम कुल्ला नशा बेचा भी जाता है और नशा किया भी जाता है। दिन ब दिन यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ शौकत खानम है और दूसरी तरफ शहर की बहुत बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है, और उसके सेंटर में ये एक जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, नशा करते हैं, और पुलिस की जानिब से 12 मरतबा इन्हें यहाँ से उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इनके डेरे कायम हैं और नौजवान नस्ल में दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली रजा। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके बादामी बाग में वाक़ शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, जहां कहने को तो खाने पीने की अशिया फरोख्त की जाती हैं, मगर बारिश के बाद यही मंडी गंदे जौहर का मंजर पेश करती है। सब्जी मंडी का अहवाल जानते हैं उसामा दुरानी की इस रिपोर्ट में। हर तरफ है कचरा और गंदगी। लाहौर की बादामी बाग सब्जी मंडी, जहां कहने को तो सब्जियां और फल फरोख्त किए जाते हैं, मगर जगह जगह कचरे के ढेर ने अजब गंदगी की गजब सूरत हाल बना रखी है, और अगर बारिश हो जाए तो अल्लाह की पनाह। मंडी दे विच तालाब बनया हुआ है, ਉਹ ਤਾਂ बैठे ने करी ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ऐसे इंसान नहीं है। इसी जगह से कमिश्नर के घर फ्रूट जाता है, डीसी के जाता है, चीफ सेक्रेटरी के जाता है, ये फल और सब्जियां यहीं से जाती, जो लोग ये खाते हैं। मंडी में मौजूद दुकानदारों का कहना है कि ये गंदगी और कचरे के बायस यहाँ कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर होता है। अंदर गंद इतना कि अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, अंदर अड्डे नहीं लगते, बाई लगे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। हुकूमती अदम तौजीह के बायस शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की अबतर सूरत हाल है। कारोबारी हजरात ने इंतजामिया से सब्जी मंडी की हालत को जल्द बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद के साथ उसामा दुरानी, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।